कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का मतलब है कि आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन ही है, पर यूजुअली जब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन से डील करते हैं तो वहां पर x आपके पास एक वेरिएबल होता है जो एक रियल नंबर आपको एक एज एन आंसर देता है। पर जब आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करें तो आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूजुअली z डिनोटेड बाय z। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी करना सब कुछ वही है, वही सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लगेंगे, पर z को आपको x प्लस आयोटा वाई मॉड z को ऑफकोर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेकर चलना है, जिस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे इसे करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि आप एक एग्जाम्पल ले लें और इसे समझें। देखो, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो रियल नंबर्स ना होकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो सोल्यूशन कैसे निकलेंगे? देखो, तीन चीजें, मुझे z दिख रहा है, मुझे z का स्क्वायर दिख रहा है, मुझे मॉड z का स्क्वायर दिख रहा है। तो तीनों बातें पहले समझ लेते हैं। आप पहले तो इस बात का डिफरेंस समझिएगा कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा वाई एज्यूम करूं तो z स्क्वायर और मॉड z के स्क्वायर में फर्क होगा। z का जो स्क्वायर होगा वो होगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। जैसे आप लिखेंगे x स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स एक्स वाई, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, तो मॉड z अंडर रूट होता है तो वो अंडर रूट हट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तीन चीजें आपके पास हैं। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखा है, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स एक्स वाई, है ना, -5 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3। तो सर ये तो आ गया, मतलब अब आपके पास सारी चीजें रियल है, आयोटा वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो इससे क्या मतलब, इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ दैट्स द क्वेश्चन। तो सिंपल सा काम है, आप सारी रियल पार्ट्स एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट्स एक तरफ रखो और समझो चीजों को। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहले तो दिख जाएगा 3x स्क्वायर, फिर मुझे दिख रहा है 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी मुझे दिखेगा वाई स्क्वायर, और रियल पार्ट के नाम पर इसके पास एक -5 और है। सो ये इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में पूरा रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 2 आयोटा एक्स वाई और आयोटा रूट 3, मतलब अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो यहाँ बचना है 2xy और यहाँ बचना है अंडर रूट 3, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। क्या मैं जीरो को 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों किया? बस यही बात सिंपल है कि अब इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यानी यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 जीरो के इक्वल होगा, और दूसरा कंक्लूजन जो आएगा कि 2xy प्लस रूट 3 भी जीरो के इक्वल होगा। तो x और y में टेक्निकली मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों को सॉल्व करके मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। डू यू ऑल गेट दैट? कहानी कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से। जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बताओ y की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? सर y हो जाएगा -√3/2x। ये जो वैल्यू है y की, मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, है ना। तो क्या मिलेगा देखो जरा, ये हो जाना है 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरा ओवरऑल इक्वेशन बन रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। 4x स्क्वायर यानी कितना हो जा रहा है देखो जरा, 12x स्क्वायर, है ना, -5 × 4 कितना, 20x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर आई हैव रिटन सो फार। एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने बनकर आई है। मैंने कुछ नहीं किया, 4x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया एलएचएस और आरएचएस में। तो 4 × 3 12, आई एम रियली सॉरी, पावर 4 होगा, है ना। सो दिस शुड बी पावर 4। यहाँ पर तो 5 × 4 20x स्क्वायर और ये जो है 3 4x स्क्वायर बेसिकली कैंसिल हो जाना है। अब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। मेरा जो मोटिव है वो ये कि 12 × 3 कितना होता है, 36। तो दो ऐसे नंबर्स सोचना है जिनका प्रोडक्ट 36 हो और उनका सम -20 आता हो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं दो नंबर्स ऐसे सोच रहा हूँ जिनका प्रोडक्ट 36 हो और उनका सम -20 हो। आई थिंक -18 और -2 से बात बन जानी है, बिल्कुल बन जानी है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 12x⁴ -18x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? सिंपल सा काम, यहाँ से आप 6x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर में जो 6x स्क्वायर आएगा, तो जो दूसरा फैक्टर बचेगा वो क्या बचेगा, ये होगा 2x स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे हो, माइनस कितना 3।
डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? जब आपने 6x² कॉमन लिया तो 2x² माइनस 3 बचना है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 2x² माइनस 3 बचाना है दूसरे फैक्टर में, तो आप यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, इस तरीके से ये आपको x निकाल कर देगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो x² आता है 3/2, यानी x होगा प्लस माइनस √3/2, है ना। और इस बेसिस पर y कितना आएगा, रियली सॉरी, y से बात बाद में करेंगे, एक और x लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। यहाँ से जो x आएगा वो होगा x² आएगा 1/6, तो x होगा प्लस माइनस √1/6। आई ऑल कंफर्टेबल कि ये जो x की 4 वैल्यूज आई हैं वो कैसे आई हैं। अब x की मुझे 4 वैल्यूज मिली है तो करस्पॉन्डिंग मुझे y की भी वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो y क्या था एक्चुअली, y था ये, आई होप आप देख पा रहे हो। तो करस्पॉन्डिंगली अगर मैं y देखूं तो देखना ध्यान से, जब आप प्लस √3/2 लोगे तो बेसिकली ये माइनस √3/2 है यहाँ, है ना, और नीचे लिखा है x। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो टेक्निकली -√3/2 को जब आप प्लस -√3/2 से कैंसिल करेंगे तो 1 बचना है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो मुझे जो y की वैल्यू मिलनी है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, जो y है दैट इज -√3/2, है ना। और x की जगह अगर मैंने रखा प्लस -√3/2 तो याद आता है √3/2, तो टेक्निकली ये 2 से 2 कैंसिल, ये √3 से √3 कैंसिल, सो आई विल बी लेफ्ट विद -1 एंड +1। अगर आप समझ पा रहे हो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि y की जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिंपल सेंस, कॉमन सेंस भरी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो y की एक और वैल्यू मिल सकती है। कैसे? अगर आप x की वैल्यू ये जो है प्लस माइनस 1/√6 रखें, यानी बेसिकली 1/√6, तो इससे भी कुछ निकल कर आएगा। देखो जरा क्या आएगा। एक वैल्यू तो y की क्या आई है, जब आपने √3/2 रखा है, I'm really sorry मैंने गलती की, ये √2 नहीं है, I'm really sorry मैंने गलती की है, √2 नहीं है ना। देखो मुझे ये √2 तो है पर ये √2 नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एक्चुअली y 1 नहीं आएगा, मतलब जो भी आ रहा था हमारा प्लस माइनस शायद, तो वो नहीं आएगा, है ना, ये मैंने √2 मान लिया था, I'm really sorry। देखो y क्या आएगा, मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, y होगा -3/2, है ना, और x क्या है, प्लस माइनस मैं लगा दूंगा, पर पहले सुनना, प्लस माइनस के अलावा यहाँ पर आएगा √3/√2, ये कुछ ऐसा आएगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो √3 से √3 कैंसिल होगा और √2 से यहाँ पर आएगा √2, लेकिन यहाँ ये जो √3/√2 था ये प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस होगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन ओवरऑल आएगा दिस विल बी -+1/√2। कब? जब x ये है, मतलब x अगर ये है तो y ये है। आई होप अब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। सिमिलरली जब x प्लस माइनस 1/√6 है तो y क्या होगा, तो वाजिब सी बात है, दोबारा y हो जाना है -√3/2 टाइम्स x कितना है, x को मैं लिख सकता हूँ 1/√6, √6 यानी √2 इंटू √3। ऑफकोर्स प्लस माइनस है वो बाद में लगा दूंगा, तो आप देखिएगा गौर से, सिंपल सा एक्सप्रेशन बनना है। अगर आप सोचें, मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये √3 और √3 मिलकर 3 बना देंगे। आई होप आप देख पा रहे हो, और ये 2 और ये √2 मिलकर √2 बना देंगे। सो 3/√2 बचना है, माइनस साइन के साथ ऑफकोर्स, लेकिन दोबारा माइनस साइन के कारण यहाँ पे जो है ये प्लस माइनस है, आप देख पा रहे हो ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/√2 ऑफकोर्स विद नेगेटिव साइन, मतलब माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा। तो दिस इज -+3/√2। सो आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू गेट माई स्टेटमेंट कि क्या आपके कंक्लूजन आए हैं, एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यूज आएंगी। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, आई थिंक अब हमारे लिए आंसर लिखना आसान है। आंसर हमारा था x प्लस आइटा वाई, मतलब हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन था z जो कि x प्लस आइटा वाई। तो 8 आंसर्स मेरे पास आएंगे। कैसे 8 आंसर्स? देखो 4 यहाँ नहीं, 4 आंसर्स आएंगे टेक्निकली, 8 तो टोटल, वो x और y के कॉम्बिनेशन से। देखो आप तो छोड़ो, x जब प्लस √3/2 है ना, प्लस √3/√2 है, तो y कितना है, y है -1/√2, तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस आयोटा बाय √2। डू यू ऑल गेट दैट? दूसरा नंबर, जब x -√3/√2 है ना, तो y है +1/√2, यानी हो जाएगा प्लस आयोटा बाय √2। थर्ड केस बनेगा जब x +1/√6 है, यानी बेसिकली 1/√6, तो y है -3/√2, यानी -3 आयोटा बाय √2, है ना। और जब x -1/√6 है तो y है +3/√2, यानी 3 आयोटा बाय √2। तो चार जो नंबर्स है ना, ये 4 नंबर्स आपके इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बस मॉडस ऑपरेंडी है जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त फॉलो करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है।